Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 10th lecture of Network Theory subject. In this lecture, we will learn Thevenin theorem in detail. So first of all, what is the statement of Thevenin theorem? Any two-terminal linear bilateral DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistor. What is this meaning? देखो, कोई भी दो टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है, जो कि लीनियर हो और बाइलेटरल, ठीक है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मेरा पहला लेक्चर जो है वो अगर नहीं पढ़ा आपने तो जाके पहले उसे देख लो, वो बहुत जरूरी है। और एक और दो पॉइंट है, नोड क्या होता है, नोड एंड जो होता है जंक्शन, जंक्शन नोड जंक्शन, केवीएल केसीएल नोडल, ये सब आप जाके रिवाइज कर ले पहले, क्योंकि ये सब चीजों को इसमें जोड़, ये सब जाके आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी थ्योरम हैं वो पढ़ने के लिए हमें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम लोग केवल थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो भी नेटवर्क का थ्योरम्स है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि कोई भी दो टर्मिनल का लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है या सर्किट है, यहाँ पे डीसी सर्किट मेंशन किया गया है। डीसी सर्किट क्योंकि ये जो हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग केवल डीसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। अगला लेक्चर होगा उसमें हम एसी सर्किट के बारे में ही बात करेंगे। कोई भी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जो है वो क्या रिप्लेस किया जा सकता है एक वोल्टेज सोर्स एंड एक सीरीज में रेसिस्टेंस के थ्रू। और जो रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आरटीएच एंड जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको बोलेंगे वीटीएच, थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेसिस्टेंस। सो होता क्या है कि मान लो ये कोई भी हमारा नेटवर्क है, कोई भी अंदर नेटवर्क हो सकता है जिसका हमारा दो टर्मिनल, हम लोग ये दो टर्मिनल कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने भी सोर्सेस हो सकते हैं, कितने भी आपका रेसिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। उन सब को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज विद सिंगल रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे क्या होगा, वीटीएच होगा वो थेवेनिन वोल्टेज, या ये कहें कि ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा, ठीक है। और आरटीएच होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस, वो आरटीएच होगा, उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए या इनपुट रेजिस्टेंस बोल लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ते क्यों है, इसका एप्लीकेशन है कहाँ पे, तो बताते हैं आपको कहाँ पे है। जब तक अभी तक हमने पढ़ा था, जो भी नेटवर्क को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हो क्या रहा था कि हम लोग को केवीएल केसीएल अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। उसका एक लंबा प्रोसेस होता था, बहुत जितने सारे लूप है उतने सारे इक्वेशन लिखो, जंक्शन पे क्या हो रहा था, अब अब वो केसीएल लगाओ, ठीक है। तो इससे हम लोग लेंदी प्रोसेस हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो थेवेनिन थ्योरम है वो हम लोग स्पेसिफिक किसी एक नेटवर्क है आसानी से, कि ये मान लो कोई नेटवर्क है हमारा, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, और उस नेटवर्क में हमको करंट निकालना है किसी एक ब्रांच के क्रॉस, तो हम लोग बस उसी ब्रांच को कंसिडर करते हैं और हमारा करंट निकल जाता है, ठीक है। ये दोनों सारे रेजिस्टेंस है, मान लो हमको इसके क्रॉस क्या करना है, करंट निकालना है, ठीक है, या वोल्टेज निकालना है, ठीक है। क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों निकाल सकते हैं, अगर करंट निकाल लिए तो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, आई आर हो जाएगा, ठीक है। आई आर हो जाएगा इसके क्रॉस वोल्टेज, अगर ये रेजिस्टेंस आ रहा है तो, ठीक है। तो करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, मतलब पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लिखो, या आई इंटू वी लिखो, या वी स्क्वायर अपन आर लिखो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स था हमारे, इतने सारे लूप बन रहे, एक दो तीन, तीन तीन इक्वेशन लिखना पड़ता है केवीएल का। उसके बाद हम लोग केसीएल भी यूज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको फिर सॉल्व करने से आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थेवेनिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ से केवल एक नेटवर्क कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और इसके क्रॉस हमने क्या करना है, इसके क्रॉस हम लोग को थेवेनिन वोल्टेज निकालना है ओपन सर्किट करके, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस निकाल लेना है, और उसके बाद हम लोग को ये सीरीज में रखना है। कैसे करना है हम लोग को, आगे प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप्स क्या होंगे कि कोई भी
सर्किट है आपको उसको सॉल्व करने के लिए थेवेनिन थ्योरम को यूज करके क्या क्या स्टेप्स होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले रखा है ये वाला सर्किट, जिसमें हम लोग को ये वाला करंट निकालना है, करंट थ्रू R4 के क्रॉस हमको करंट निकालना है, ठीक है, और थेवेनिन थ्योरम को यूज करना है। तो स्टेप्स क्या क्या हो गए, हम लोग उसके स्टेप को फॉलो करते रहेंगे और समझते रहेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो पहला स्टेप है कि रिमूव द लोड। अब लोड क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस है हमारे पास उसके अक्रॉस अगर हमको करंट निकालना है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL जो है R4, ठीक है। तो हमको पहले स्टेप में क्या करना है, रिमूव करना है लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। सबसे पहले हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, ये देखो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस क्या वोल्टेज है वो हमको निकालना है। ओपन उसको बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, या ऐसे भी बोल सकते हैं थेवेनिन वोल्टेज, उसको थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो मैंने एक ओपन तो कर लिया, अब VTH निकालते कैसे वो देखो, यहाँ पे ये तो ओपन हो गया सर्किट, तो क्या इधर से कोई करंट जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। इधर अगर I डैश है तो I डैश कितना होगा, वो 0, कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। तो केवल करंट किस में मूव कर फ्लो करेगा, ये वाले लूप में, ठीक। इसमें KVL में लगाऊं तो क्या होगा, B माइनस I1 R1, ये वाला I1 एंड I2 R2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मेरा सॉल्व कर लेंगे तो V इधर आ गया और I1 R1 को इधर भेज दिया और I1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, V अपॉन R1 प्लस R2। अब ये I1 का वैल्यू आ गया। अब एक AB के पास वोल्टेज इक्वेशन हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे VTH है VAB के क्रॉस, तो मान लेता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ KVL। ये वाला लूप तो नहीं बना लेकिन मैं लगा रहा हूँ वर्चुअली कि ये लूप है। तो VTH जो होगा कि क्या होगा, VTH माइनस ये आई, मान लो कुछ यहाँ पे 0 करंट फ्लो हो रहा है तो इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो 0 हो गया, माइनस जो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, ठीक है, R2 I1 इक्वल टू 0 होगा। तो VTH मेरा यहाँ से क्या आया, RT इंटू I1 एंड I1 का क्या वैल्यू है, V अपॉन R1 प्लस R2। तो ये मेरा आ गया वोल्टेज VTH। देखो कितना आसान है, VTH आ गया आराम से, ठीक है। दो दो हमको लूप में इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस VTH निकाल ली। कोई कोई ऐसे कहोगे कि सर लूप कंफ्यूज हो जैसा हो सकता है कोई कि सर लूप तो है नहीं तो हम कैसे VTH को डायरेक्ट लिखे यहाँ से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन है ना आपका, ये मेरा लूप है उधर का, ये A है एंड ये B है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो VA है और यहाँ का जो वोल्टेज है VB है। ये भी R था, ये है मेरा R3, ये R3 है एंड और ये है मेरा R2, ठीक है। इससे करंट पास हो रहा है I1, ये करंट 0 हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ क्या इसके लिए, ये वाला के लिए, ये सर्किट के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ KVL। वो लिखूंगा क्या, VA माइनस ये R3 इंटू 0, मान लेता हूँ कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो 0 ही है, माइनस I1 इंटू R2 माइनस VB, ये वाला इक्वेशन, यहाँ का जो वोल्टेज है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ वोल्टेज VA माइनस VB जो कर रहा हूँ वो इक्वल टू 0 होगा। VA माइनस जो भी जितने भी वोल्टेज होगा, VA माइनस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप माइनस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप, और अगर मैं VB को इक्वल करूंगा तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको आ जाएगा क्या, VA माइनस VB जो होगा, VA माइनस VB आएगा क्या, I1 R2, और यही तो मेरा VAB है और इसको ही तो VTH बोलते हैं, ठीक है, इसी को VTH बोलते हैं। तो ये आ गया मेरा R2 इंटू, अब ये I1 का वैल्यू V अपॉन R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है निकालेंगे कैसे, A B के बीच, जहाँ भी हम टर्मिनल को ओपन कर रखे हैं
उसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे कैसे, तो हम लोग अपना देख लेंगे कि कैसे इक्वेशन केवीएल को यूज करेंगे और उसके क्रॉस की वोल्टेज निकालेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे अलग अलग तरह से आपको वोल्टेज लूप लेना पड़ेगा ताकि VAB का वैल्यू जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो आपको निकाल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, अपने के स्टेप पे बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस करना है कांस्टेंट वोल्टेज। अगर कोई भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। मान लो अगर सोर्स वोल्टेज जो है आइडियल है, ठीक है, जिसमें कोई जो वोल्टेज सोर्स है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बस उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर करंट सोर्स है तो उसको सिंपली ओपन सर्किट कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये काम करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या था, ये सर्किट है। सर्किट में यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, आइडियल है, इसमें कोई रेजिस्टेंस इंटरनल दिया हुआ नहीं है, तो एज इट इज इसको हमको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। ठीक है, और कोई करंट सोर्स है नहीं जो ओपन करे, तो करंट सोर्स को छोड़ देना है। बाकी क्या आ जाएगा मेरा सर्किट। अब देखो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, सर्किट एज इट इज है। अब यहाँ से क्या हमको निकालना है, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। उसके बाद निकालना है हमको फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। ये R लिखा हुआ है RTH। अब RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल में है, R1 एंड R2 पैरेलल में है। यार R1 पैरेलल है किसके, R2 के। तो मैं ये वाला सर्किट को ऐसे भी रीड्रॉन कर सकता हूँ, एक ये दोनों का इक्विवेलेंट के सर्किट बना लेता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के लिए। ये R1 R2 के लिए है, तो ये R1 R2 क्या वैल्यू हो जाएगा, R12 का R1 इंटू R2 पैरेलल में है तो उसका इक्वेशन यूज कर लो, R1 प्लस R2। पैरेलल में हमको पता है कि 1 अपन R12 क्या होगा, इक्वल टू होगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये R2 प्लस R1 एलसीएम ले लो तो आप नीचे R1 R2। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अब क्या इनवर्स ले लो तो R12 आ जाएगा। R12 क्या आएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। और यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो आप याद रखो कि जब दो पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर तो उसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देते हैं दोनों का सम से, तो आ जाता है इक्विवेलेंट हमारा। तो ये वाला R1 R2 हो गया मेरा, ये R12 हो गया, एंड ये हमारा R3 था। अब देखो ये क्या हो रहा, ये दो निकलेगा मेरा RTH होगा इक्विवेलेंट। अब ये देखो ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा मेरा, अब यही तो सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या है, RTH इज इक्वल टू R12 प्लस R3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R3 प्लस R12 का वैल्यू कितना है, R1 R2 प्लस R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया मेरा RTH का। तो आपको दिख रहा है कि RTH हमको निकालना कैसे है, थेवेनिन रेजिस्टेंस आसान है यहाँ निकालना। बस उसको क्या करना है, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देना है और जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर देना है, बस इतना करना है। और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है जो भी हमारा ओपन टर्मिनल है उसके अक्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, अब हमको थेवेनिन क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो VTH था वो VTH को सीरीज में लगाना है किसके, RTH का। ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, ये हमने फाइंड किया और उसके सीरीज में आपका जो भी है RL वो कनेक्ट कर लो। अगर आपको RL नहीं दिया हुआ है तो बस ये आपका पूछ दिया है क्योंकि अगर आपको पूछा है कि सिर्फ थेवेनिन सर्किट हमारा बना के दिखाओ, तो आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक का, और केवल ये हो जाएगा आपके यहाँ से यहाँ तक थेवेनिन सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन का। ठीक है, लेकिन अगर करंट निकालना है तो जो भी लोड का वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोड रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो करंट आपको अगर हमको फाइंड करना है ये वाला करंट, तो करंट क्या होगा, सिंपल एक सर्किट है सीरीज में है, तो करंट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस R4
और VTH जैसे टोटल वोल्टेज है, तो वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। देखो ये VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये मेरा करंट आ गया। और सब में यही करना है। दो स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में हम लोग को सबसे पहले स्टेप जो है उसमें क्या करना है, ओपन करना है। जो भी टर्मिनल के क्रॉस हमको करंट चाहिए या जिसके क्रॉस हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, उसको पहले क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है AB के क्रॉस, जो भी टर्मिनल ओपन है उसके क्रॉस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सोर्स वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्स को ओपन कर देना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस उस टर्मिनल के क्रॉस का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज आया, ये ओपन सर्किट वोल्टेज और जो अपने अपन को और जो हम लोगों के आया रेजिस्टेंस, उसको सीरीज में लगाना है और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है फिर से सीरीज में ही। और जो करंट आएगा वो करंट मेरा उसके क्रॉस वो जो लोड रेजिस्टेंस है वो करंट का वैल्यू देगा हमको। ठीक है, बस इतना सा काम करना है थेवेनिन में। ठीक है, अब आगे करते हैं इस पे क्वेश्चन कुछ, ताकि समझ में आए हम लोगों को क्या किया। मान लो हमें ये एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और फाइंड करना है हमको 10 ओम के, जो भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये इसके क्रॉस करंट फाइंड करना है, और बाकी सब सर्किट में वैल्यू दिया हुआ है सब कुछ, और करंट फाइंड करना है। फिर बोला कि वोल्टेज भी फाइंड करना है 10 ओम के अक्रॉस, और फिर बोल रहा है कि पावर लॉस भी फाइंड करना है 10 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, मतलब 10 ओम ये वाला है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, फर्स्ट स्टेप में ओपन करना है जो भी लोड है। मान लेता हूँ कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और उसके टर्मिनल को ओपन करना है। लो मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करके फाइंड करना है हमको इसके क्रॉस VXY ओपन सर्किट क्या वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज या तो VOC बोल दो या थेवेनिन वोल्टेज VTH बोल दो, तो दोनों चलेगा। VTH निकाल, हम लोग मान ले यहाँ पे VTH निकालेंगे। ठीक है, तो VTH निकालने का सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये करंट सोर्स है। अब देखो ये करंट सोर्स इससे तो इधर पास नहीं करेगा कि ओपन है, या ऐसा भी नहीं होगा कि इधर करंट चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। करंट जितना यहाँ से इमिट होगा वहां इससे टर्मिनेट भी होगा। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज होता है, तो जो जितना करंट इधर से निकलेगा उतना ही करंट इधर से इंटर भी करेगा। सिमिलरली केस यहाँ भी देखो, यहाँ भी 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, जितना करंट यहाँ से लीव करेगा उतना ही इंटर भी करेगा। तो कोई भी करंट इधर से पास नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन हो चुका है, रिटर्न पाथ है नहीं इसके पास। ठीक है, तो देखो ये दोनों सर्किट क्या है, ये दोनों एक यहाँ पे 1 ओम का ये 1 ओम है, ये 1 ओम रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये देखो ये इस टर्मिनल के क्रॉस यहाँ से और यहाँ से वोल्टेज दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम पे है, तो ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो क्या होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कितना जाएगा। अगर हमको ये वाला करंट निकालना है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला करंट हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, तो अगर हम इसमें KVL लगा ले यहाँ से यहाँ तक तो हमको आ जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज VXY। तो VXY निकालने के लिए हमको ये वाला करंट चाहिए इसके क्रॉस और ये वाला करंट चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये वाला करंट चाहिए, 2 एम्पियर करंट इधर से पास कर रहा है, तो क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगा लो। ठीक है, करंट डिवीजन रूल में करते क्या है, जो टोटल करंट जा रहा है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और जिसके क्रॉस जा रहा है उसको नहीं लिखते, उसके अपोजिट वाले ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस लिखता हूँ। जैसे इसमें करंट निकालना है हमको, तो ये वाला रेजिस्टेंस को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और ऐड करूंगा इसका रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जो करंट का वैल्यू आएगा वो हमें इसके क्रॉस करंट मिल जाएगा। तो ये आ गया मेरा 4/3 एम्पियर। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा 3 एम्पियर आ गया, 4/3 एम्पियर आ गया मेरा करंट का वैल्यू I1। अब I2 क्या होगा, I2 देखो ये 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तब तो ये अगर करंट का कहीं डिवीजन हो नहीं रहा तो 5 एम्पियर ही टोटल में पास करेगा, कि यहाँ से भी 5 एम्पियर ही जाएगा और यहाँ से भी 5 एम्पियर ही जाएगा। तो मेरा I2 यहाँ पे आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, अब मैं इसमें KVL लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखूंगा, मान लेता हूँ हायर पोटेंशियल VX है, VX मानता हूँ कि मैं हायर पोटेंशियल पे है, तो क्या हो रहा है VX माइनस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप
अब देखो ये माइनस, ये मैंने ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसलिए मैं माइनस रखा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर इधर जा रहा हूँ तो फिर पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव साइन 1, करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, एंड I2 माइनस वी वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो Vx माइनस वी वाई इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा I1, ये भी इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा I1, तो क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 5 मतलब 11/3 माइनस के साथ ये आ गया। अब कोई बोलेगा कि सर माइनस क्यों आया, माइनस बस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस दिखा रहा है कि जो मेरा Vx है वो हमने पहले से माना था कि हायर पोटेंशियल पे है, तो ऐसा नहीं है, Vx जो है निगेटिव आ गया Vx माइनस वी वाई, इसका मतलब क्या, Vx लोअर पोटेंशियल पे है एंड वी वाई हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो वी वाई माइनस Vx जो होगा वो 11/3 आ जाएगा पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब क्या है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। पहले माना था कि ये हायर पोटेंशियल पे है और y लोअर पोटेंशियल पे है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद पता चला कि y हमारा हायर पोटेंशियल पे है और x लोअर पोटेंशियल पे है, तो इससे ज्यादा टेंशन नहीं है, बस केवल डायरेक्शन जो बैटरी का हम लगाएंगे VTH का वो चेंज कर देंगे, ठीक है। और यही तो मेरा क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज है, और यही इसी को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी हमारा करंट सोर्स है उसको ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था ही नहीं, तो ओपन करना है किसको, करंट सोर्स को। यहाँ जो भी था करंट सोर्स मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे जो भी करंट सोर्स था ओपन कर दिया। अब देखो ये तो ओपन हो गया, तो ये वाला सर्किट का पार्ट ही नहीं है, अगर मैं रेजिस्टेंस निकालू इसके अक्रॉस तो ये तो पार्ट ही नहीं है, ये लूप में है ही नहीं, फिर इधर से कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, ये वाला और ये तीन रेजिस्टेंस इसका सर्किट का पार्ट है अभी, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा कि ये 2 एम्पियर और ये सॉरी 2 ओम एंड ये 1 ओम ये पैरेलल में है। पैरेलल के लिए मैं फिर से फॉर्मूला वही लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 ओम एंड 1 ओम पैरेलल में है, तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट जो होगा उसके लिए 1 इंटू 2 अपन 1 प्लस 2 क्या आ गया 2/3, वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे 2/3 ओम, ठीक है। और इसके अक्रॉस ये वाला तो पैरेलल में है ही नहीं, ये तो ओपन सर्किट है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, तो फिर मैं ये लिख दिया एज इट इज 1 ओम। अब देखो x एंड y के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों देखो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RTH या RXY बोलो, वो कितना आएगा 2/3 प्लस 1, ये 2/3 प्लस 1 कितना आ गया 5/3, तो इतना ओम आ गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दो स्टेप का काम हो चुका, बट थर्ड स्टेप मेरा करना है क्या, इन दोनों को कनेक्ट करना है सीरीज में। अब देखो ये मेरा क्या था, अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये x है ये y है, ठीक है। ये मेरा क्या था, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका भी ध्यान मत दो, अगर ये वाला पार्ट को देखोगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RTH, उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर x बड़ा होता ना, x हायर पोटेंशियल पे होता, अगर y लोअर पोटेंशियल पे होता, तो ये मैं डायरेक्शन इसका इस तरफ देता, ये पॉजिटिव देता ये नेगेटिव देता, लेकिन y यहाँ पे पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे था, इसलिए मैं y को पॉजिटिव दे रहा हूँ, ये सोर्स का डायरेक्शन, और x को नेगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में I डैश जा रहा है, ठीक है। तो I डैश का क्या वैल्यू होगा, अब ये है KVL लगा लो, तो ये दोनों सर्किट का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो I डैश जो होगा मेरा वो कितना होगा 11/35, कैसे होगा, तो क्या होगा I डैश VTH, ये जो VTH है इसका वैल्यू तो VTH है, ठीक है। तो I डैश मेरा क्या होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL, VTH का वैल्यू 11/3 आया, एंड ये RTH का वैल्यू है 5/3 एंड लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 10, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आ गया 11/35। अब देखो कि हमको करंट जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन ये वाला दिया हुआ था ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमने ये फाइंड किया क्या डायरेक्शन करंट का, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसको अगर लेफ्ट टू राइट
फाइंड करना हमको करंट, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट वाला को माइनस ऑफ आई डैश हो जाएगा। अगर y टू x डायरेक्शन करंट जा रहा है I1, तो x टू y कितना जाएगा करंट, माइनस I1। ठीक है, वो डायरेक्शन को अपोजिट करना है हमको, तो मुझे I जो करंट हमको फाइंड करना था वो माइनस ऑफ 11.35 होगा। ठीक है, तो आसान था यहाँ तक फाइंड करना। अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो क्या करना, सिंपली वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। कोई एक्स वाई को पोजीशन नहीं दिया है कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मान के करना है, तो हम सिंपली इसका पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 10 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा कितना, 110/35। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए क्या करना, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपन आर या v इंटू आई, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं ये वाला वैल्यू रख रहा हूँ, तो आई का वैल्यू रख रहा हूँ 11/35 का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू पावर का। अब एक और चीज आता है, यहाँ पे तो क्या था, वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट था, कोई भी सोर्स तो था, अदर सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन कभी केस ऐसा भी आता है, हम आपको पढ़ाए थे कि जो सोर्स वोल्टेज होता है किसी अदर सोर्स पे, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, डिपेंडेंट होता है। 4 टाइप का होता है, कौन कौन सा, 4 प्रकार के होते हैं। एक, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर तीसरा क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, एंड फोर्थ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इन 4 टाइप्स के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स होगा उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए कौन कौन सा स्टेप करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो तो कॉमन होगा, वो एज इट इज करेंगे। ठीक है, दिक्कत आती है हमको क्या, आर इनपुट निकालने में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये निकालने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखो ये करंट सोर्स है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। और ये आई का वैल्यू कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें जितना करंट जाएगा उस पर डिपेंड कर रहा है ये वाला करंट सोर्स। ठीक है, तो इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देखो करंट को हम तो ओपन कर देंगे। ठीक है, ये तो करंट सोर्स था, लेकिन ये तो सोर्स है ना, ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसके क्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा हमको नहीं पता। क्योंकि करंट को हम लोग क्यों ओपन करते हैं, मान लेते हैं कि इसके क्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ओपन कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट इसलिए करते हैं कि मान लेते हैं उसका जीरो रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसके क्रॉस क्या रेजिस्टेंस है, क्या इसका वैल्यू है रेजिस्टेंस का, वो नहीं पता हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं ना तो ओपन कर सकते हैं, ना ही शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में क्या करेंगे, उसके लिए अदर मेथड है। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन सा। 2 मेथड है, डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग आरटीएच फॉर डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स के लिए देखो, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए तो पहले से जो हमने पढ़ा है वही है, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स में क्या करते हैं, 2 मेथड है। पहला मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हमारा टर्मिनल है जो ओपन कर रखा था हमने वीओसी निकालने के लिए, उसको क्या करेंगे, पहले शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट करके हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे आईएससी। मतलब इसका क्या है कि आपको मान लो कोई भी यहाँ पे सोर्स दिया हुआ था, ये अंदर डिपेंडेंट सोर्स था, अंदर में डिपेंडेंट सोर्स भी था, तो यहाँ पे जो वीओसी निकाला, अब उसको क्या करो, इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, और शॉर्ट करके आईएससी निकालना है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। और जो रेजिस्टेंस होगा मेरा आर, वो क्या होगा, इसके कोर्स पहले से हमको वीटीएच निकाल चुके हैं, वो होगा क्या, वीटीएच अपॉन आईएससी, आईएससी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, आईएससी है शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे और वीटीएच को शॉर्ट सर्किट करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा इंटरनल थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहला मेथड तो ये है, शॉर्ट सर्किट करके रेजिस्टेंस निकालेगा। दूसरा मेथड है जो और ज्यादा इससे बेटर मेथड है, वो क्या है, हम लोग एक्सटर्नल यहाँ पे जो टर्मिनल था वहां पे एक्सटर्नल एक वोल्टेज सोर्स
कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, और उसके बाद हम लोग इसमें करंट देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो दूसरा है क्या कि हम लोग ड्राइविंग डीसी वोल्टेज लगाते हैं, वहां पे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आई करंट निकालते हैं कि उससे उसके ड्यू टू वीडीसी कितना करंट पास हो रहा है हमारे सर्किट से। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी सर्किट होगा, हमको अंदर कोई भी सर्किट होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल था, दो टर्मिनल जिसके क्रॉस हमको ये कुछ अंदर सर्किट होगा, डिपेंडेंट वाला, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सर्किट होगा, डिपेंडेंट सोर्स वाला। ठीक है, और हमको ये टर्मिनल है, दो टर्मिनल ए बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज सोर्स अलग से कनेक्ट करेंगे VDC अपने मानकर। ठीक है, और यहाँ से करंट का मेरा वैल्यू IDC जो भी आएगा वो निकालेंगे। अब देखो VDC इन टर्म्स ऑफ IDC इन टर्म्स ऑफ VDC हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो RTH मेरा जो होगा वो क्या होगा, VDC अपॉन IDC। सिंपली यहाँ पे ओम्स लॉ ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, IDC। तो ये दूसरा मेथड है और ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि देखो अगर ये वाला जो मेथड है इसमें अगर अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रहा ना, ये वाले में अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं सर्किट में, तो फर्स्ट मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड जो है इंडिपेंडेंट सोर्स हो या ना हो दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग से VDC हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब VDC कनेक्ट करेंगे तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि अदर जो इसमें सोर्सेस है डिपेंडेंट सोर्स के अलावा इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो जैसे वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, करंट सोर्स को क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, तो वो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं इससे, ताकि हम लोग को जो डिपेंडेंट सोर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो हमारा ये क्वेश्चन है, find the internal resistance through terminal current through RL। find the internal resistance तो हमको कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरा टर्मिनल है X एंड Y। ठीक है, X एंड Y पे निकालना है हमको करंट, निकालना है ये वाला, इसके पास जितना भी करंट पास हो रहा है ये करंट हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो वही मेथड है। सबसे पहला मेथड हम लोग देखो यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। एक फर्स्ट मेथड जो बताया था, यहाँ पे देखो ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसके लिए हमको पहला जो मेथड RTH का था वो RTH तो हम लोग नहीं निकाल सकते इस मेथड से। ठीक है, तो VOC निकालने के लिए सेम मेथड है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, जो हमने पहले पहले डिपेंडेंट सोर्स के लिए पढ़ा या इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए पढ़ा, दोनों में VOC सेम ही तरह से निकालते हैं, या आप VTH बोलो या VOC बोलो। ठीक है, वो सेम तरह से निकालते हैं, पर RTH फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है। किसके लिए, डिपेंडेंट सोर्स के लिए एंड इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अलग अलग मेथड है। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, तो दोनों मेथड जो भी है डिपेंडेंट सोर्स करने के लिए वो दोनों से करेंगे। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड में हमको क्या बोलना है, पहले तो VOC निकालता हूँ, वो तो सेम ही करना है दोनों के लिए, तो VOC निकालते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में जो भी टर्मिनल है लोड का वो रिमूव करते हैं। देखो रिमूव कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करके ताकि हमको ये वोल्टेज मिल सके, क्या VXY, वो निकालने के लिए देखो इसमें हम लोग, क्योंकि इसके पास वोल्टेज भी नहीं पता हमको कितना वोल्टेज होगा, तो हमको यहाँ पे हमको वोल्टेज ये वाला लूप में KVL नहीं लगा सकते, हम ये वाला KVL लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लूप में हम लोग KVL लगा सकते हैं, बट हम लोग ये वाले लूप में नहीं लगा सकते, ये लूप में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके क्रॉस हमको वोल्टेज नहीं पता। इसके क्रॉस तो वोल्टेज पता है I/R होगा, लेकिन इसके क्रॉस नहीं पता है हमको। ठीक है, करंट सोर्स के क्रॉस हमको वोल्टेज नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तो हम KCL लगा रहा हूँ ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से 2i जा रहा है, इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे 2i जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा हूँ।
तो यहां से गया 2i, ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है 10 ओम, और इधर भी आई जा रहा है। तो केसीएल लगाता हूँ यहाँ पे ये वाला नोड 1 पे, तो ये क्या आएगा 10 प्लस 2i, 10 प्लस 2i क्या, ये भी इंटर कर रहा है, ये भी इंटर कर रहा है, लीव कितना कर रहा है 1, तो जो भी इंटर कर रहा है करंट वो लीविंग करंट के इक्वल होगा केसीएल के अकॉर्डिंग। तो मेरा क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 ओम, ठीक है, ये वाला इधर 2i भेजोगे तो माइनस 2i आ जाएगा, तो 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ i आएगा, ठीक है, तो माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 10, मतलब i इज इक्वल टू 10 एम्पियर आया, माइनस 10 एम्पियर आया, ठीक। अब केस यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे कौन से लूप में, ये वाले लूप में, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, तो क्या लिखूंगा VOC ओपन सर्किट वोल्टेज है, या आप ऐसे लिख सकते हो VOC को VX माइनस VY, ठीक है, VX माइनस VY जो होगा वही VOC होगा, तो लिख रहा हूँ मैं VOC माइनस, अब इसमें कोई करंट ही नहीं है पास हो रहा है तो जीरो करंट होगा, तो मैं जीरो लिख रहा हूँ, एंड इसमें आओ माइनस ऑफ I इंटू आर, तो माइनस ऑफ I इंटू आर इक्वल टू जीरो, तो मेरा यहाँ से आएगा VOC इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू कितना था 10 एम्पियर, ठीक है, तो मेरा आया V का, I का वैल्यू माइनस 10 एम्पियर था तो आ गया V का वैल्यू माइनस ऑफ 10 इंटू आर, ठीक। अब देखो स्टेप 2 करना है, स्टेप 2 में क्या है, यही तो मेन डिफरेंस है, हमको फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है जो भी लोड टर्मिनल है उसको, देखो मैंने शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो सेमी पोटेंशियल पे है, तो मान लेता हूँ ये सबका एक जंक्शन है, ठीक है, तो इसमें मैं केवीएल लगा रहा हूँ ये वाला लूप में, ये यहाँ से यहाँ तक लूप है, ये वाले लूप में मैं केवीएल लगा रहा हूँ माइनस ऑफ आई इंटू आर, ये माइनस ऑफ आई इंटू आर, क्योंकि देखो इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर माइनस ऑफ आई इंटू आर, ये वाला, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है यहाँ पे और ये नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई वन का वैल्यू जो आया, आई वन जो वैल्यू आया आई के इक्वल आया, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या, केसीएल लगाकर देखते हैं, यहाँ पे ये जंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, केसीएल यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो इनपुट कौन कौन सा करंट कर रहा है 10 एम्पियर का, और फिर यहाँ पे 2i, ये जो कह रहा है इन कर रहा है यहाँ पे, ये चारों अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच कंसीडर करूँ तो यहाँ पे 10 प्लस 2i इंटर कर रहा है, लीव कौन कौन सा कर रहा है i प्लस i1, ठीक है, तो 10 एम्पियर प्लस 2i इक्वल टू होगा किसके, i प्लस i1 के इक्वल टू, तो यहाँ पे i1 मेरा जो आया, ये इसको भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक घट जाएगा तो i बच जाएगा, i1 आया 10 प्लस i, ठीक है। अब ये भी देखो यहाँ पे i1 का वैल्यू आया i, एंड केवीएल लगाने से और केसीएल लगाने से क्या आ रहा है i1 इक्वल टू 10 प्लस i, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे केसीएल वायलेट कर रहा है, केसीएल वायलेट कर रहा है, केवीएल या तो केवीएल या केसीएल वायलेट कर रहा है, कोई एक सही है कोई एक गलत, लेकिन दोनों को सही होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, ये जो सर्किट बनाया है हमने ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमारा ये मेथड जो है इसमें काम नहीं किया, ये वाला सर्किट में ये मेथड काम नहीं किया, यहाँ पे यहाँ तक तो सही आंसर दिया, उसके बाद नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे मेथड पे जाएंगे, ये बहुत रेयर होता है कि काम नहीं करता है सर्किट में कोई मेथड, हालांकि ये मेथड भी बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया, मैं रैंडम ये एग्जांपल चूज किया था, बट इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, मैक्सिमम केसेस पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो मैं आगे अभी बताऊंगा। चलते हैं दूसरे केस की तरफ, जो दूसरे मेथड है वो मैं दूसरे मेथड को यूज कर रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड में क्या करना है, हमने क्या ये ड्राइविंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे जो करंट सोर्स था तो इसलिए मैं ओपन कर दिया, अब क्या होगा, इसके कारण क्या करंट सेटअप होगा, ठीक है, उसको मान लेता हूँ आईडीसी, ठीक है। अब यहाँ पे केसीएल यूज करो, फिर यहाँ पे जंक्शन 1 पे केसीएल यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आईडीसी जो इंटर कर रहा है और कौन कौन सा इंटर कर रहा है
2i, जो इंटर करंट होगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, कितना होगा आई के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आईडीसी जो मेरा आया ये माइनस ऑफ आई आ गया। ठीक है, आईडीसी माइनस ऑफ आई आ गया। अब क्या करना है, इसमें हम केवीएल लगा रहा हूँ, कौन से लूप में, ये वाले लूप में, यहां से यहां तक केवीएल में लगा रहा हूं। ठीक है, केवीएल लगाने से क्या आ जाएगा, VDC माइनस IDC इंटू आर माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो VDC कितना आया, आई इंटू आई माइनस आई, जी देखो IDC का वैल्यू जो था माइनस आई था, तो माइनस इंटू माइनस ऑफ आई आर माइनस आई आर इक्वल टू 0। VDC, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो मेरा VDC का क्या वैल्यू आया, 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, VDC 0 आया। तो मेरा आर इनपुट क्या होगा, VDC अपॉन IDC सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग, ये रहा मेरा सेकेंड मेथड, VDC अपॉन IDC। ठीक है, तो VDC अपॉन IDC का जो वैल्यू आया वो 0 आ गया। इसका नहीं आ रहा था, जब इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 या इंफिनिटी, इन दोनों में से कोई वैल्यू रहेगा ना, तभी ऐसा केस आएगा कि कोई एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा था, इस केसेस में क्या हो रहा था, यहाँ पे केवीएल वैल्यूट हो रहा था, क्योंकि हम लोग ये, अब देखो सर आप बोलोगे कि सर तो क्वेश्चन भी गलत हो गया, फिर केवीएल वैल्यूट हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे केवीएल वैल्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने क्या सर्किट को एज इट इज नहीं रखते हैं। इस नेटवर्क थ्योरम का जो मेन मकसद है कि सर्किट को क्या हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं उसमें। देखो थेवेनिन थ्योरम में क्या कर रहा था, इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस को हटा के मैं अपना से एक रेजिस्टेंस शॉर्ट कर रहा था इसको, तभी ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये एक्चुअल सर्किट नहीं है जो मेरा ये बनाया था, ये एक्चुअल सर्किट नहीं है, ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये सर्किट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा आ गया मेरा आर इनपुट का वैल्यू, ये वाला वैल्यू। तो आप देखो ये वाला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो आप चाहो तो यूज ना करो, क्योंकि कई बार इससे थोड़ा हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपको पता चले कि केवीएल वैलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाला आप मेथड यूज कर सकते हो, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये VDC एक्सटर्नल आपने कनेक्ट किया और IDC निकाला, उसके बाद VDC अपन IDC करके आर इनपुट निकाल लिया। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो, अब हमको यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब देखो कौन कौन सा वैल्यू आया वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये करंट का वैल्यू आ गया था, कितना आया था, 10 माइनस ऑफ 10 एम्पियर, यहाँ से जो आया था माइनस ऑफ 10 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से स्टेप 1 तो दोनों में कॉमन है, स्टेप 1 कॉमन है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 केवल डिफरेंट हो सकता है, दो मेथड से आप यूज करो तो। ठीक है, तो ये करंट मेरा आ गया था, तो अगर इसका ये क्या था, ये आई था, तो ये क्या हो रहा था, 2i था, तो मैंने इसका ये वैल्यू डाल दिया 2i। ठीक है, और VOC जो थेवेनिन, इसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, तो VTH आ गया था मेरा माइनस ऑफ 10 आर। ठीक, लेकिन ये मेरा सर्किट नहीं है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये होगा, ये मेरा लोड था और ये अंदर मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, कौन सा, VOC इन सीरीज विथ RTH। यहाँ पे RTH का वैल्यू मेरा क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, अब देखो इसमें आई निकालना है ना हमको, ये करंट निकालना है, तो आई कितना हो जाएगा, VOC अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, ऊपर भी बताया हूँ। अब VOC का वैल्यू क्या आ रहा था, माइनस ऑफ 10 आर, और RTH तो 0 है, तो VOC का जो IL का वैल्यू आया मेरा माइनस ऑफ 10 आर अपन RL, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने रैंडम एग्जांपल उठाया था, और ये बहुत अच्छा एक डिस्कशन भी हो गया, क्योंकि ये केवीएल वैलिडेट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व किया हूँ, तो मुझे डिफरेंस दिखा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था, एक तरफ 0 आ रहा है और एक तरफ देखो वैलिडेट कर रहा है करंट का वैल्यू। ठीक है, तो मैं सजेस्ट भी करूंगा कि ये वाला आप ज्यादा मेथड यूज करो, ये स्टेप 2 फाइंड करने के लिए VTH लगाओ और आर निकालो, क्योंकि ये भी देखो, ये भी अच्छा मेथड है। ठीक है, ये लेकिन केस आपको दिक्कत कब करेगा, जब ये ऐसा केस आएगा, आर इनपुट इक्वल टू 0 आएगा या इंफिनिटी आएगा, तो इसमें से एक मेथड आपको डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं कि
चैलेंज योर की ओर। अब मैं आया आप चैलेंजिंग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, आज का चैलेंजिंग 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये रहा, चैलेंज क्या है इसमें, 5 ओम के क्रॉस आपको 5 ओम का रेसिस्टर है, उसके क्रॉस करंट निकालना है। मतलब यहाँ से जो भी करंट पास कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, इधर से ए टू बी पास कर रहा हो या बी टू ए करना हो, आप खुद देख लो। ठीक है, तो ये इसको आप लोड रेजिस्टेंस का मानकर ये भी ओपन करोगे और स्टेप 1 स्टेप 2 को फॉलो करना है, आपको मिल जाएगा करंट ए बी को क्रॉस। ठीक है, 5 ओम के रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट मेथड यूज करो। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला को शॉर्ट करना है, इसको ओपन कर दो आप। ठीक है, आपको डायरेक्टली करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस का भी। ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये वाला डिपेंडेंट सोर्स है, इसमें भी करंट निकालना आपको के आरएल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो आर इनपुट, क्योंकि इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है आपको नहीं पता। तो फिर से आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे VDC कुछ लो और यहाँ पे IDC निकालो, और जो आर इनपुट का वैल्यू होगा VDC अपॉन IDC हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको शॉर्ट करके, जो पहला वाला ये मेथड है, ये वाला शॉर्ट करके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ISC निकालेंगे और VTH अपॉन ISC कर देंगे तो मेरा आ जाएगा वैल्यू कौन सा, ये इनपुट रेजिस्टेंस RTH आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको। ठीक है, ये वाला ISC निकाल लो तो VTH अपॉन RSC का वैल्यू RTH आ जाएगा। ये थोड़ा आसान भी होगा सेकेंड मेथड से, क्योंकि इसमें VDC एक्सटर्नल कोई कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। ये वाला जो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग वो नहीं करना पड़ेगा, आप अगर इसको शॉर्ट करोगे तो, अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो। ठीक है, तो शॉर्ट करके देखना इसमें आ जाएगा, इसमें क्योंकि इंफिनिटी या जीरो वैल्यू नहीं आने वाला मुझे जहां तक लगता है, लेकिन इसमें देखना इसमें आ सकता है। ये थर्ड क्वेश्चन जो होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और देखो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, हो सकता है इसमें, क्योंकि ये पहले वाला जो मैं एग्जांपल कंसीडर किया था कुछ ऐसा ही है ये एग्जांपल। ठीक है, R1 R2 है सेम उसी तरह टाइप का, और पहले बोला जा रहा है कि R1 इक्वल टू R2 होगा तो क्या होगा, और फिर दूसरे बार बोला जा रहा है कि R1 इक्वल टू 2R2 होगा तो क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मत कंफ्यूज होना, R1 इक्वल टू 2R2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, R1 जो होगा 2 इंटू 4 मतलब 8 ओम का होगा, 2 इंटू 4 मतलब 8 ओम का होगा, एंड R2 जो होगा ये R1 आ जाएगा, ये R2 जो होगा वो 4 ओम का होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, पहले केस के लिखा हुआ है और दूसरे केस में R1 इक्वल टू R2 है तो क्या होगा, और इसमें चेक करके देखना आप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कर लेते हो तो इससे और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसमें और भी क्वेश्चन दूंगा जब इसको डिस्कस भी करूंगा भाई क्या आ रहा है क्वेश्चन का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें करो, आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है XY के थ्रू, इसको शॉर्ट सर्किट करके करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। और क्या होगा जब R1 इक्वल टू 2R2 होगा, तो भी ये भी केस को डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है X एंड Y के थ्रू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।